हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि द सन राइजेज 2 hours early इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट। यानी कि जो सूरज है वो सूरज उगता है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले, जबकि गुजरात जो कि पश्चिम में है वहां 2 घंटे बाद उगता है। बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, लेकिन फिर भी घड़ी जो है वो एक ही टाइम दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमें डिस्कस करना है ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कठिन आंसर नहीं है। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। तो देखिए आंसर इस तरीके से, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 hours, 2 घंटे का टाइम लैग है। बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, लेकिन जो हमारी जो घड़ियां होती हैं, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, चाहे वो मोबाइल की हमारा क्लॉक हो, या फिर मतलब कोई भी घड़ी है, क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, रिस्ट वॉच, कोई भी मतलब जो टाइम रहेगा वो टाइम 2 घंटे का गैप नहीं दिखाएगा। अरुणाचल प्रदेश में टाइम देखिए चाहे आप गुजरात में टाइम देखिए, टाइम बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की वो क्या है 82 डिग्री। स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो क्या है 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, तो पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो ये जो मेरिडियन बोलते हैं देशांतर रेखा जो है, ठीक है, जो मुख्य देशांतर रेखा है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये जो है जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, इसको ही मुख्य माना गया है समय निर्धारण करने के लिए। जो देशांतर है स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको माना गया है। तो एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री, पूरी कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे इसको माना गया। ठीक है, तो बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री हैज बीन अडोप्टेड, क्योंकि पूरे देश के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम अडोप्ट किया गया है। तो बात ऑटोमेटिक है कि अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, उसमें बराबर समय रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के अंदर अगर बात करें तो आम भाषा में समझाऊं तो अर्थ के, ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ में जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, और ये जो ऐसे वर्टिकल यानी कि पोल टू पोल जो जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ही मेरिडियंस बोलते हैं इनको, देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो यानी कि जो इक्वेटर है वो एक अक्षांश रेखा, एक तरीके की इक्वेटर, यानी जो पृथ्वी को बीच से डिवाइड करती है, भूमध्य रेखा जो होती है, तो उसे बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, जो इक्वेटर है वो एक तरीके की अक्षांश रेखा है, और जो देशांतर रेखा है ये होती है। तो इसमें जो प्राइम मेरिडियन है, यानी जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ये जो मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारे भारत का नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरने वाली जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, इसी के हिसाब से हमारे पूरे देश का टाइम रहता है। तो क्योंकि टाइम पूरे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है उसके हिसाब से हो रहा है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के हिसाब से हो रहा है, तो कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है, शक का कोई गुंजाइश नहीं है कि चाहे ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ हो, चाहे ये यहाँ गुजरात के अंदर हो, जब टाइम हमारा बेसिक माना गया है इसको सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो इस मेरिडियन के हिसाब से हमारे पूरे देश का टाइम निश्चित किया जाता है।